हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ गाइस, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, कि इंडेक्स क्या होते हैं और किस तरह से ऑब्जेक्ट्स वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं और उनका लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल दो फाइल्स बना लेता हूँ। एक फ़ाइल का मैं नाम रखता हूँ जी objects.html। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लास्ट पे HTML के एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। और इसी तरह objects.js, सॉरी इसको रीनेम कर लेते हैं जी objects.js। जैसे मैं उसको JS किया तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन गई मेरे पास। ये मैं अपने वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं, एक्सटर्नल क्या होती हैं और इनलाइन जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं और किस तरह से इनको आपस में लिंक किया जा सकता है। यहाँ पे मैं मेटा के टैग को रिमूव करता हूँ जी। मैंने एक स्क्रिप्ट बना लिया HTML की सिंपल सी और बेसिक स्ट्रक्चर बनाया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी टाइटल के अंदर ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ये लें जी, मैंने ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी फ़ाइल को लिंक कर लेता हूँ स्क्रिप्ट src के साथ। मुझे यहाँ पे objects.js को कनेक्ट करना है इसके साथ। चेक कर लेते हैं जी मेरी फ़ाइल कनेक्ट हुई भी है या नहीं। मैं एक अलर्ट देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और HTML के जाके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम के अंदर। एक अलर्ट ओपन हो गया, इसका मतलब है कि मेरी ये फ़ाइल लिंक यहाँ पे हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं इसको यहाँ से अलर्ट को रिमूव कर देता हूँ। अलर्ट का फ़िलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। एरेस के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसके अंदर डिटेल में बताया था कि एरेस कैसे लिखे जाते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एरे देता हूँ फ्रूट्स के नाम का और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यू दे देता हूँ। लाइट्स मैंगो, एप्पल, कीवी, स्ट्रिंग के अंदर है तो कोटेशन में देनी पड़ेंगी और कुछ इस तरह से करके मैं इसको यहाँ पे कैट कर देता हूँ। तो ये था हमारे पास जी एरे लिखने का तरीका। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो मेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में से जाके वो वीडियो निकाल सकते हैं। अच्छा ये चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स को लिखने का तरीका ना कुछ सेम ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। मैं लिखता हूँ जी लेट फ्रूट्स। अगर मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्रूट्स देने पड़े तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट फ्रूट की जगह फ्रूट ही लिख लेते हैं जी। मैं लेट फ्रूट करता हूँ और फ्रूट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ जी ये। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा फ्रूट्स के अंदर। और फ्रूट्स के अंदर मैं आगे उसकी टाइप्स दे सकता हूँ कि फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, कि इस तरह से करके। तो यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट की जगह, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह करली ब्रैकेट्स को यूज़ करना पड़ता है, पैरेंथेसिस को यूज़ करना पड़ता है। चलते हैं जी आगे, देखते हैं इसकी एक एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल के अंदर चलते हैं। रियल टाइम एग्जांपल के अंदर आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ लेट एक फंक्शन बना लेते हैं। मैं कहता हूँ जी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं नेम के नाम से। लेट पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी इक्वल। और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ जी एफ नेम, और एफ नेम में दे देता हूँ जी हसन। चलते हैं जी आगे। सॉरी इसके अंदर यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा अगर आपको इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। एल नेम लिख लेते हैं जी, एल नेम लिख लेते हैं जी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे अली लिख देता हूँ लास्ट नेम। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी उसकी एज। मैं एज लिख लेता हूँ जी 21। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ कोमा दे के नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं जी उसकी जॉब। मैं लिखता हूँ जी वेब डेवलपर। नहीं जी, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया पर्सन के नाम का और मैंने उसके अंदर क्या क्या गेट किया है। मैंने उसके अंदर किया है कि उसका फर्स्ट नेम दे दो मुझे, लास्ट नेम दे दो, एज दे दो और जॉब दे दो। अब ये जो मेरे पास चार चीज़ें हैं ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जॉब, ये है मेरे पास प्रॉपर्टी। यहाँ आप लोग कह सकते हैं इंडेक्स वैल्यू कि यहाँ पे मैंने इसका एक इंडेक्स दिया। फर्स्ट नेम फर्स्ट के 0 के ऊपर, लास्ट नेम 1 के ऊपर, एज 2 पे, जॉब 3rd पे। और उसी के सामने मुझे उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। जबकि एरे के अंदर मुझे वैल्यू नहीं देनी पड़ती थी। एरे के अंदर मुझे सिर्फ वैल्यू को स्टोर कराना था। सिर्फ उसके क्या करना था, एक से ज़्यादा वेरिएबल लेने के लिए मुझे
एक फ्रूट्स के नाम का एरे बनाना पड़ता था और उसके अंदर मैं अपने सारे जितने भी आइटम्स थे उसको ऐड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मुझे उनके साथ साथ उनकी वैल्यू भी देनी पड़ती है। प्रॉपर्टी तो दी है, मुझे साथ साथ उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। तो इसी तरह फर्स्ट नेम की वैल्यू ये है, लास्ट नेम की वैल्यू ये है, एज की वैल्यू ये है, जॉब की वैल्यू ये है। और अगर अब मैं इसको गेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल। मैं इसको कंसोल के अंदर फ़िलहाल करता हूँ और मुझे यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा इस फंक्शन का नाम जो मैंने बनाया है, इस ऑब्जेक्ट का नाम, पर्सन के नाम का ऑब्जेक्ट है और ये उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और जॉब, और ये उनकी वैल्यूज़ हैं। तो मैं करता हूँ जी पर्सन डॉट एफ नेम। मैंने किया पर्सन डॉट एफ नेम, पहले मैं पर्सन ही करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसको करता हूँ पर्सन और चेक करते हैं जी मेरे पास यहाँ पे क्या आता है। मैं इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास वैल्यू ज़रूर आ रही हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसने इस सबको क्या कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने आप सबको कैपिटलाइजेशन कर दी है, को एडजस्ट कर दिया है नेम के हिसाब से, सबसे पहले ए, फिर एफ़, फिर जे और एल के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास सिंपल, लेकिन मुझे चाहिए उसकी वैल्यू। मैं इन दोनों को ना ऐसा करता हूँ, कंसोल और डॉक्यूमेंट डॉट राइट दोनों में कर लेता हूँ। मैं करता हूँ जी कंसोल डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उसके अंदर भी मैं क्या कर देता हूँ, पर्सन कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके चेक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है जी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ उसने उसकी वैल्यूज़ दे दी हैं मुझे, डेट्स इट। एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर उसने मुझे उसकी सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। मैं करता हूँ जी, मुझे चाहिए फ़र्स्ट नेम की वैल्यू, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा फ़र्स्ट नेम के लिए डॉट और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ़ नेम। मैं जैसे ही यहाँ पे एफ़ नेम लिखूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको रीलोड करता हूँ और ये देखें जी मेरे पास हसन आ गया। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी पर्सन डॉट एफ़ नेम लिखूँगा तो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें जी मेरे पास हसन आ गया है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। अगर लास्ट नेम लिखूँगा तो लास्ट नेम आ जाएगा। मैं इसको एल नेम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दोनों में क्या आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके आप लोगों को दिखाता हूँ तो देखें मेरे पास लास्ट नेम आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ जी आप मुझे दे दो एज, दे दो मुझे पर्सन की एज कितनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी एज को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर से। मुझे सिर्फ जो वैल्यू चाहिए मैं उसको गेट करूँ, मैं पूरा ऑब्जेक्ट गेट नहीं कर रहा, मेरे पास एज आ गई। और सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉब के लिए भी मुझे यहाँ पे जॉब को ऐड करना पड़ेगा और जॉब को ऐड करते ही मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसकी जॉब की डेजिग्नेशन आ जाएगी। इसकी जॉब क्या है भाईजान, तो यहाँ पे मुझे उसकी वैल्यू मिल गई कि वेब डेवलपर है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ी डॉट के साथ। अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं करता हूँ एक, इसके अंदर एक मैं दे देता हूँ एरे। मैं इसी एरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे फ्रूट्स की इक्वल की जगह मुझे यहाँ पे कोलन देना पड़ेगा और एरर इसकी वजह से आ रहा है भैया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कोमा लगाना पड़ेगा और ये लें जी मेरे पास एक वैल्यू आ गई। मैंने बताया था कोमा के बाद आपको इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज़ वो एरर कोज करेगा। और अब मैं क्या करता हूँ, पर्सन डॉट फ्रूट्स लिखता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मेरे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं जी। मेरे पास यहाँ पे एरे की वैल्यूज़ आ गई हैं जी दोनों साइड के ऊपर, कंसोल में भी और यहाँ पे भी, मैंगो, एप्पल और कीवी। अब मुझे चाहिए इनमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू। मैं क्या करता हूँ, मैं 0 के ऊपर है मैंगो और 1 के ऊपर है एप्पल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं यहाँ पे एप्पल को गेट करना चाहता हूँ और मैं एप्पल को गेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, देखें जी मेरे पास यहाँ पे एप्पल आ गया। मुझे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे एरे के अंदर करते थे सिंपल। अगर आप लोगों ने मेरे एरे की वीडियो नहीं देखी, आप लोग जाके एरे की वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर डिटेल में एरेज और एरेज के फंक्शन समझाए हैं। चलते हैं जी, इसके अलावा मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 0। तो 0 के ऊपर मुझे गेट होना चाहिए जी मैंगो। मुझे यहाँ पे मैंगो शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कीवी आना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कीवी आ गया। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ मैं इसके अंदर एक फ़ंक्शन भी दे सकता हूँ।
मैं एक फंक्शन का नाम देता हूँ जी, फंक्शन का नाम दे देते हैं। कौन सा फंक्शन बनाए, कौन सा फंक्शन बनाए, कौन सा फंक्शन बनाए? मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जी नेम का। मैं इन सारी वैल्यू को गेट करता हूँ। मैं एक डिटेल्स के नाम का फंक्शन बनाता हूँ और इसी के अंदर एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। मैंने फंक्शंस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोग जाके मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। चलते हैं जी, ताकि आपको पता चले फंक्शन क्या होते हैं, एरो फंक्शन क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिटेल नाम का फंक्शन बनाया है और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे गेट करता हूँ। किस तरह से? मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा और मैं कहता हूँ जी आप क्या करो, आप मुझे वैल्यू दे दो सबसे पहले किसकी, माई नेम इज़, और यहाँ पे डॉलर और ये ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे एफ नेम ऐड कर देता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट की ES7 के अंदर एक अपडेट आई थी जिसके अंदर आप लोग इस तरीके से इसको ईजीली जो है लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं करता हूँ माई नेम इज़ फादर नेम, माई फर्स्ट नेम ये आ गया, लास्ट नेम मैं कोमा करता हूँ, माई लास्ट नेम इज़, फिर से डॉलर लगाएंगे और यहाँ पे एल नेम दे देंगे। और उसके बाद मैं करता हूँ जी माई एज इज़, यहाँ पे फिर से डॉलर पैरेंथेसिस और उसके अंदर मैं यहाँ पे डॉलर एज दे देता हूँ। एंड माई जॉब इज़ डॉलर कर दी ब्रैकेट्स और उसके अंदर मैं क्या दे दूँगा, जॉब दे दूँगा। तो मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया और मैंने उसको अब यहाँ पे इस तरह से वर्क करवाया। लास्ट पे डॉट दे देते हैं ताकि इसको ख़त्म कर सकें और कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन यहाँ पे लिख ली है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस लाइन को गेट करना है कहाँ पे, मैं इसको कंसोल करता हूँ यहीं पे और मैं करता हूँ इसकी जगह पर्सन डॉट डिटेल्स, क्योंकि ये एक फ़ंक्शन है तो मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फंक्शन को कॉल भी तो करना है ना भाई। फ्रूट्स डॉट डिटेल्स, और ये फंक्शन मेरा आई थिंक वर्क नहीं करेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया और मुझे रिटर्न लगाना यहाँ पे कंपलसरी है। चेक करते हैं जी मेरा फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। कुछ एरर दे रहा है जी, एफ़ नेम इज़ नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है जी एफ़ नेम नहीं मिला मुझे। आपके पास एरर आ रहे हैं, एफ़ नेम नहीं मिला मुझे। एफ़ नेम कहाँ रखा है? तो अगर आप लोग यहाँ पे किसी चीज़ का डेटा उठाना चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर से और उसके अंदर आपने एक फ़ंक्शन बनाया, तो आपको यहाँ पे एक टर्म यूज़ करनी पड़ती है दिस डॉट एफ़ नेम। और जैसे ही मैं इसको दिस डॉट एफ़ नेम करूँगा तो यहाँ पे वो मुझे दे रहा है जी एल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। एल नेम भी नहीं है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे जितने भी वेरिएबल है सबके साथ क्या लगाना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट का ये वाला फंक्शन दिस, इस वाली प्रॉपर्टी को क्या करो, गेट करो। इसी तरह जॉब के लिए भी क्या करो, दिस डॉट जॉब कर दो आप। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी मुझे इसको जूम आउट अगर मैं कर दूं तो आपको ये आई थिंक क्लियर नज़र आ जाएगा। अब मैंने सबके साथ दिस लगा दिया और अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करवाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें जी, माई नेम इज़ अनडिफाइंड, माई लास्ट नेम इज़ अनडिफाइंड, माई जॉब इज़ अनडिफाइंड। सबको क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है भाईजान, सबको अनडिफाइंड क्यों दे रहे हो? यहाँ पे वैल्यू तो सबकी ऐड की है मैंने। मैंने वैल्यू तो सबकी डिफाइंड की है भाई, आपने इसका मुझे ये क्यों दिया है? आपने मुझे इसके लिए ये वैल्यू क्यों दे दी है जी? चेक करते हैं जी, दिस डॉट एफ नेम के अंदर आपने मुझे अनडिफाइंड वैल्यूज़ दे दी हैं। पहले आपने मुझे वैल्यू नहीं दी, अब आप मुझे अनडिफाइंड दे रहे हैं। देखते हैं जी क्यों दे रहे हैं, चेक करते हैं जी क्या इशू आ रहा है।
तो ऐड किया, वो भी आपको पसंद नहीं आया। चेक करते हैं जी इशू किस चीज़ का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एफ नेम, तो क्या मुझे वैल्यू मिल रही है? चेक करते हैं जी कंसोल के अंदर। इसको रिटर्न करवाया फिर भी वैल्यू नहीं है। एफ नेम इज़ नॉट डिफाइंड। कह रहा है जी एफ नेम ही नहीं मिल रहा है मुझे, इसका क्या एरर आ रहा है? चेक करते हैं जी इसके अंदर एरर किस चीज़ का आ रहा है। दिस डॉट एफ नेम का एरर, दिस डॉट एल नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट जॉब। अगर मुझे इसको गेट करना है तो मुझे इसकी क्या वैल्यू देनी पड़ेगी? आई थिंक इसको रिटर्न भी करवाया है, वैल्यू भी ले रहे हैं। चेक करते हैं जी पर्सन डॉट डिटेल्स, इसको चेक करता हूँ जी। इतने बड़ा फंक्शन उठा के मुझे दे दिया, ये मुझे चाहिए नहीं है। दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, चलता तो इसी तरह है। माई नेम इज़ अनडिफाइंड, वो कह रहा है जी नाम अनडिफाइंड आ रहा है, जबकि वो इसी फंक्शन का हिस्सा है। ओ सॉरी गाइस, आई थिंक पर्सन डॉट एफ नेम आएगा मेरे पास यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पर्सन डॉट एफ नेम, कि फंक्शन के अंदर से आप मुझे नाम उठा के दे दो। तो वो क्या कह रहा है, एफ नेम की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा मुझे अब जी। यहाँ पे दिस नहीं लगाना मुझे, यहाँ पे पर्सन डॉट एफ नेम लगाना पड़ेगा। तो ये देखें जी मेरे पास यहाँ पे हसन आ गया है। इसी तरह मुझे यहाँ पे दिस नहीं ऐड करना, मुझे यहाँ पे पर्सन ऐड करने पड़ेंगे सबके साथ, क्योंकि मुझे उस ऑब्जेक्ट का नाम भी देना पड़ेगा, पर्सन डॉट लास्ट नेम, क्योंकि पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट है। और मुझे यहाँ पे सबकी जगह दिस की जगह पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, सिंपल पर्सन ऐड करना पड़ेगा, और मेरे पास यहाँ पे सबकी वैल्यू गेट हो जाएगी। कंट्रोल एस किया, सेव किया, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो बूम गाइस, माई नेम इज़ हसान, माई लास्ट नेम इज़ अली, माई एज इज़ 21 और माई जॉब इज़ वेब डेवलपर। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसके अंदर थोड़ा सा हमें टैकल करना पड़ा कि क्या इशू आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इसलिए हमें इसको समझने के अंदर आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हुई है, और इसी वजह से हमें ये वीडियो जल्दी समझ आनी चाहिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इसलिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। पूरे क्रैश कोर्सेज़ लेके आ रहा हूँ, पाइथन के, PHP के, लारावल के, इसके अलावा रिएक्ट के। तो हम इसको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।